हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाह क्या बात है। मेरा नाम आयुषी है और आज मैं आपको वर्बल रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक एनालॉजी पढ़ाने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरी देखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ, पर उससे पहले एक क्वेट हो जाए। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रीजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल और दूसरी होती है नॉन वर्बल। और जिस किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो पहले आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिए। तो मैंने आपको आज वर्बल का फर्स्ट टॉपिक एनालॉजी पढ़ाने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनालॉजी भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी, सेकंड नंबर एनालॉजी और थर्ड वर्ड एनालॉजी। तो आज मैं आपको अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ाने वाली हूँ। तो ये आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका AYRRJC रेशियो CATTLE डबल रेशियो NCPDCAR रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको पता करना है कि इस वाले का इसके साथ क्या रिलेशन है। जो इन दोनों का रिलेशन होता है वही इसका रिलेशन इनमें से किसी एक के साथ होगा। तो चलिए पहले हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है AYRRJC। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपका ए किस पर आता है। ए आपका फर्स्ट नंबर पर आता है, वाई आपका 25 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, ये भी आर है तो ये भी 18 पर ही हो गया। जे आपका 10 पर आता है और सी आपका आता है 3 पर। तो इसी तरह हम कैटल का देख लेते हैं कि सी आपका 3 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, टी आपके आते हैं 20 पर और ई आपका आता है 5 पर। ओके, तो आप पहले देखिए, ये ए है, ए का सी के साथ ए आपका 1 पर आ रहा था और सी आपका 3 पर आ रहा है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंट है? इन दोनों में +2 का डिफरेंट है। यानी 1 में हम 2 प्लस करेंगे तभी 3 आएगा ना। तो इसी तरह वाई आपका 25 पे आ रहा था और ए आपका 1 पर। तो इन दोनों में भी 2 का डिफरेंट है, क्योंकि वाई जेड फिर उसके बाद 20। आपको पता ही होगा कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, फिर स्टार्टिंग से फिर ए आ जाता है, इसीलिए वाई और ए के बीच में भी 2 का डिफरेंट है। इसी तरह हम आर का देखेंगे तो आर 18 पे आ रहे थे और टी आ रहे थे 20 पर, तो इसमें भी +2 हो रहा है। जे आपका आ रहा था 10 पर और एल आपका आता है 12 पर, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। और सी आपका 3 पर और ई आपका 5 पर। तो इन सब में आप देख रहे हैं कि किसका क्या डिफरेंस है, इनमें +2 का डिफरेंट है। तो जिस तरह इसमें +2 का है ऐसे इसमें निकालेंगे। अब आप बताइए कि एन किस पर आता है। आपका एन आता है 14 पर, सी आता है 3 पर, पी आता है आपका 16 पर, डी 4 पर, सी 3 पर, ए 1 पर और आर आपका आता है 18 पर। जैसे इसमें हम +2 कर रहे थे, इसमें भी हम +2 करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि एन 14 पर आ रहा है, तो 14 में 2 प्लस किया तो हो गया 16, 3 में 2 प्लस किया तो हो गया 5, 16 में 2 प्लस किया तो हो गया 18, 4 में 2 प्लस किया तो हो गया 6, 3 में 2 प्लस किया तो हो गया 5, 1 और 2 हो गया आपका 3 और 18 और 2 हो गया आपका 20। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 पर हमारा आता है पी, एफ पर आता है ई, 18 पर आता है आर और आपका 6 पर आता है एफ, 5 पर आता है ई, 3 पर सी और टी 20 पर आता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, PERFECT। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपको याद नहीं रहता होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। आपको कई बार काउंट करना पड़ता होगा फिंगर पे या किसी भी तरह से। तो उसके लिए मैं आपको एक इजी तरीका बता देती हूँ कि आप एक चीज़ याद रखिए, EJOTY इजोटी। तो ये याद रखिएगा, ई आपका 5 पर आता है, जे 10 पर
O 15 पर, T आपका आता है 20 पर और Y आता है 25 पर। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कोई आपसे अचानक पूछ ले कि F किस पर आता है, तो आपको F के लिए काउंट नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसा देख सकते हैं कि E के बाद F आता है, यानी 5 पर E आता है तो F 6 पर आएगा। तो आपसे कोई पूछे N किस पर आता है, तो N O से पहले आता है, तो O 15 पर आता है तो N आपका 14 पर आएगा। तो इसी तरह आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है DRIVE रेशियो, ETL ZJ डबल रेशियो, BEGUM रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो सेम इसमें भी ये करना है। पहले हमें पता करना है इन दोनों में क्या रिलेशन है। जो इन दोनों में रिलेशन होगा भाई इसका रिलेशन इनमें से किसी एक के साथ होगा। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि जैसे कि आपको दिया रखा है D, तो D आपका आता है, जैसे कि इसमें दे रखा है पहले D आपका आता है 4 पर, फिर है R आपका आता है 18 पर, यहाँ पे आपका I आपका आता है 9 पर, यहाँ पर है V आपका आता है 22 पर और E आपका आता है 5 पर। तो इसी तरह इसमें भी देख लेंगे, E आपका आता है 5 पर, T आपका आता है 20 पर, L आपका आता है 12 पर, Z आपका 26 पर, J आपका आता है 10 पर। तो पहले D आपका 4 पर आ रहा है और E 5 पर आ रहा है। तो इन दोनों में +1 का डिफरेंट है। R आपका 18 पर आ रहा है, T आपका 20 पे आ रहा है, इसमें +2 हो रहा है। I आपका 9 पर आ रहा है और L आपका 12 पर आ रहा है, तो इसमें +3 हो रहा है। इसी तरह V आपका 22 पर आ रहा है और Z आपका 26 पर आ रहा है, इसमें 4+ हो रहा है। E आपका 5 पर आ रहा है और J आ रहा है पर 10 पर, तो इसमें +5। इसमें हमने पहले 1+ किया, फिर 2+ किया, फिर 3+ किया, फिर 4+ किया, फिर 5+ किया। इसी तरह अब भी करेंगे हम। पहले ये आपका 2 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, G आपका आता है, G आपका 7 पर आता है, U आपका आता है 21 पर और M आपका आता है 13 पर। ओके, तो लास्ट वाले में हमने पहले 1+ किया था, फिर 2+ किया था, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे इसमें करेंगे। 2 में 1+ करेंगे तो आपका हो गया 3, 5 में 2+ करेंगे तो आपका हो गया 7, 7 में 3+ करेंगे तो आपका हो गया 10, 21 में 4+ करेंगे तो आपका हो गया 25 और 13 में 5+ करेंगे तो आपका हो गया 18। तो अब देख लीजिए कि आपका 3 पर आता है C, 7 पे आता है G, 10 पर आता है J, 25 पर आता है Y और 18 पर आता है R। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन B, CGJYR। ओके, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसमें भी हम देख लेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वही डिफरेंस इसका इनमें से किसी एक के साथ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये भी इसका Y आता है 25 पर, W आता है 23 पर, U आता है 19 पर और S 19 पर। इसी तरह इसमें करेंगे। आपका Q आता है 17 पर, O आता है 15 पर, M आता है 13 पर और K आता है आपका 11 पर। तो इसमें देखिए Y आपका 25 पर आ रहा है और Q आ रहा है आपका 17 पर, तो इसमें -8 हो रहा है। इसी तरह W आपका 25 पर आ रहा है और O 17 पर आ रहा है, तो इसमें भी -8 हो रहा है। U आपका आ रहा है 21 पर और M आ रहा है आपका 15 पर, तो इसमें भी -8 हो रहा है। S 19 पर और K आपका 11 पर, तो इसमें भी -8 हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, सब में -8 कर रहे हैं, -8 कर रहे हैं सब में। तो इसी तरह इसमें करेंगे। पहले इसके नंबर पता कर लेंगे, इसके नंबर्स में सब में -8 कर देंगे। तो अब देख लीजिए आपका Z आता है 26 पर, X आपका आता है 24 पर, V आपका आता है 22 पर और T आता है आपका 20 पर। तो इसमें -8 करेंगे, तो 26 में हम -8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 18, 24 में 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16
22 में 8 माइनस करेंगे तो 14 और 20 में 8 माइनस करा तो हो गया 12। तो फिर आप देख लीजिए आपका 18 पर आता है R, 16 पर आता है P, 14 पर आता है N और 12 पर आता है आपका L। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RPNL। ओके, तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन है MOUSE KPSTC WWLIGST रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी सेम ऐसा करना है, पहले इसके नंबर लिख लेने हैं, फिर इन दोनों में रिलेशन पता करना है। जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही इसका रिलेशन इनमें से किसी एक के साथ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। तो आपसे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा।